नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका सही आंसर है पहला, व्यक्तिवाचक, क्योंकि विजयदशमी किसी खास पर्व का नाम है। दूसरा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है? पहला कुछ, कोई, दूसरा क्या, तीसरा मैं, हम, हमारा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, मैं, हम, हमारा। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन सर्वनामों को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद अगला है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? पहला है, मेरा लड़का आलसी है, दूसरा वह नौकर नहीं आया, तीसरा जैसा देश वैसा भेष, चौथा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं प्रविशेषण। किसे कहेंगे? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को। तो यहाँ पर है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यहाँ पर दिखा है सेब है, कश्मीरी सेब, और लाल तो होता है लेकिन कैसा लाल होता है? सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पर जो ये सिंदूरी है वो प्रविशेषण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इसके बाद अगला है चौथा नंबर, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता, क्रिया, कर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा, कर्म। नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक यानी कर्म के सहित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कर्म। पांचवा प्रश्न है, वह गया हो, यह किस काल का उदाहरण है? संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो इसका सही आंसर है तीसरा, संभाव्य वर्तमान। इस काल में कार्य वर्तमान में पूरा होने की संभावना होती है, इसलिए इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद अगला है छठवा, वह तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज क्या है? क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक। तो इसका सही आंसर है तीसरा, क्रिया विशेषण। वह दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज। तो यहाँ पर इसे क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ता है? तेज। तो ये हो जाएगा तीसरा, क्रिया विशेषण। इसके बाद अगला है सातवां, वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 2। यह जो है वचन के अधीन दो तरह से परिवर्तित होते हैं, एक वचन रूप में और बहुवचन रूप में। इसके बाद अगला है आठवां, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? मोती, लाल, मणि, मानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मणि। मणि जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी के सभी शब्द हैं स्त्रीलिंग। नौवां प्रश्न है, भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 8, 9। तो इसका सही आंसर है तीसरा, 8। भरत मुनि जी ने स्थायी भाव की संख्या 8 मानी है, और वहीं पर आचार्य विश्वनाथ जी ने इसकी संख्या 9 मानी है। स्थायी भाव की संख्या मानी है 9। भरत मुनि ने 8 और आचार्य विश्वनाथ जी ने 9 मानी है। इसके बाद अगला है 10वां नंबर, सोरठा छंद में मात्राओं का सही क्रम कौन सा होगा? पहला है, विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं। दूसरा है, विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं। तीसरा है, विषम चरणों में 13-11 तथा सम चरणों में 12-12 मात्राएं। चौथा, सम एवं विषम चरणों में 12-12 मात्राएं। तो इसका सही आंसर है पहला, विषम चरणों में इसके होते हैं 11-11 मात्राएं और सम चरणों में होती हैं 13-13 मात्राएं। यह जो होता है दोहा का उल्टा होता है, दोहा में जस्ट विपरीत होता है। यहाँ पर जो 13-13 मात्राएं होती हैं वो विषम चरणों में होती हैं और सम चरणों में होती हैं 11-11 मात्राएं दोहा में, और इसमें होता है विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।